नमस्कार साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में बताऊंगी कि किस तरीके से राम जन्मभूमि का जो विवाद, जो कि भारत का सबसे बड़ा जमीनी विवाद था, प्लॉट नंबर 583 का डिस्प्यूटेड लैंड 2.77 एकड़ पर, वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट से सॉल्व हुआ। बेशक सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद ये पूरा लैंड डिस्प्यूट सॉल्व हो गया और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के अंदर श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन फिर भी विवाद एक नए सिरे से शुरू हो चुका है। वो ये है कि अपोजिशन पार्टी के कुछ नेताओं का ये कहना है कि सरकार ने इस मंदिर के निर्माण में पैसा खर्च किया और हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, हमें तो ये पैसा किसी हॉस्पिटल के निर्माण में इस्तेमाल करना चाहिए था। हो सकता है आप भी ऐसा मानते हो, तो इसके लिए क्या तथ्य हैं और सही जानकारी क्या है, ये मैं आपको दूंगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लॉट नंबर 583 क्या था और क्या था ये 2.77 एकड़ का डिस्प्यूटेड लैंड का विवाद। सबसे पहले इस विवाद को समझने से पहले आपको यह समझना होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट का पहला क्वेश्चन था जब यह केस की सुनवाई 2017 में शुरू हुई, कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि यही वो जगह है जहां पर रामलला का जन्म हुआ था। तो आपको बता दूं, लोमेश रामायण और रामायण के अंदर 500 BC के अंदर यह लिखा हुआ है कि श्री राम जी के बेटे कुश ने अपने पिता के जन्म स्थान पर राम मंदिर का निर्माण कराया, जो कि अयोध्या में है। और फिर यहां पर आगे चलकर श्री राम जी के वंशजों ने अयोध्या पर शासन किया। 57 AD में राजा विक्रमादित्य ने जब अयोध्या नगरी जीर्ण शीर्ण होने लगी, उसे दोबारा से बसाया और राम मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इस बात का एविडेंस खुद सुप्रीम कोर्ट के 1045 पेजेस के वर्डिक्ट में से पेज नंबर 673 पर साफ दिखाई देता है। अब हम एक टाइमलाइन के माध्यम से समझेंगे कि माना यहां पर ही, यहीं पर श्री राम जी का जन्म हुआ था, मंदिर राम मंदिर यहीं था, तो फिर यहां पर मस्जिद बनी कैसे और किसने बनाई। इसको समझने के लिए हमें एक टाइमलाइन शुरू करनी होगी, जो शुरू होगी 1528 से लेकर और चलेगी 1947 यानी भारत की आजादी तक। 1528 में बाबर अपने कमांडर मीर बाकी को यह आदेश देता है कि तुम जाओ अयोध्या और राम मंदिर को तोड़कर वहां एक मस्जिद तामीर कराओ। इस बात का उल्लेख मोहम्मद कासिम की किताब तारीख ए अवध में लिखा है, जो कि बाबर के समय का इतिहासकार था, जो यह साफ लिखता है कि बाबर ने यह आदेश इसलिए दिया था ताकि वह दूसरे धर्म के लोगों पर, यानी कि ऑब्वियसली हिंदुओं पर, अपना डोमिनेंस यानी प्रभुत्व दिखा सके। और साफ इसके अंदर लिखा है कि ये जो मस्जिद बनी थी, बाबरी मस्जिद, वो राम मंदिर को तोड़कर बनी थी और सदर अवध में कोट रामचंद्र गांव में बनी थी। इस बात से हिंदू लोग खासे नाराज होते हैं, लेकिन मुगलों का वर्चस्व था, तो ऐसे में क्या किया जा सकता था। धीरे धीरे जब मुगलों का वर्चस्व और उनकी सत्ता धीरे धीरे जब कमजोर होने लगती है, तो ऐसे में राजा सवाई जय सिंह बाबरी मस्जिद के अड़ोस पड़ोस की जमीन को खरीद लेते हैं, जहां आप इस पूरे मैप में देख सकते हैं कि बनता है राम चबूतरा और सीता रसोई। राम चबूतरा वो जगह बनती है जहां हिंदू लोग राम जी की पूजा करने लगते हैं, यानी एक तरफ है बाबरी मस्जिद, जिसके जस्ट सामने राम चबूतरा है जहां हिंदू लोग पूजा कर रहे हैं, अंदर बाबरी मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है। इस बात को लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है हिंदू और मुस्लिमों में। मुगलों की धीरे धीरे सत्ता जब कमजोर होने लगी, तो ब्रिटिशर्स की पावर धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब वो समय आया जब ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे कि इनकी लड़ाई में हमें इंटरवेन नहीं करना चाहिए, ये आपस में लड़ते रहे, हम किसी भी एक पक्ष को न तो खुश कर सकते हैं न ही नाराज कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों का जो ये मानना था वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। हुआ ये कि 1839 में एक दंगा भड़का, जिसके बाद अंग्रेजों को इस पूरे मामले में इंटरवेन करना पड़ता है। अंग्रेजों ने उस समय ASI चीफ अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा कि भाई देखिए, आप यहाँ पर सर्वे कराइए ताकि पता लग सके कि यहाँ मंदिर था या मस्जिद ही थी। तो ऐसे में ASI चीफ कनिंगम अपने एक बहुत ही होशियार ऑफिसर रॉबर्ट मोंटगोमरी मार्टिन को वहां सर्वे करने के लिए भेजता है, जो अपनी रिपोर्ट में बताता है कि यहाँ पहले मंदिर ही था। अब इस बात को लेके धीरे धीरे डिस्प्यूट और बढ़ने लगता है। छुटपुट लड़ाइयां FIR दोनों पक्षों की तरफ से लगातार चलती रहती हैं। जब काफी लंबा समय बीत गया था, तो 1853 में
हनुमानगढ़ी के निर्मोही अखाड़े के साधु संत ये कहकर गुस्सा हो जाते हैं कि अब हमें रामलला के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा, और ऐसे में वो बाबरी मस्जिद पर अटैक कर देते हैं। इस बात से गुस्सा होकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एफआईआर करवाता है निर्मोही अखाड़े के खिलाफ, और 1855 में खुद निर्मोही अखाड़े पर अटैक कर देता है, जिस बात का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के पेज नंबर 675 और साथ ही साथ सर्वपल्ली गोपाल की किताब एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंट्रेशन में भी साफ दिखाई देता है। अब इस अटैक में काफी सारे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य मारे जाते हैं, क्योंकि जो अखाड़े के साधु संत थे वो तैयार बैठे हुए थे। अब इस बीच जब अंग्रेज विवाद को बढ़ता देखते हैं तो वो 1857 में एक लाइन खींच देते हैं, मस्जिद और राम चबूतरे के बीच में एक तरीके का बैरिकेड बना दिया जाता है। दोनों ही पक्ष अभी भी अपनी वर्शिप वहीं कर रहे थे, यानी बाबरी मस्जिद के अंदर अभी भी मुस्लिम अपनी नमाज अदा कर रहे थे और जस्ट सामने राम चबूतरे पर हिंदू लोग अपनी पूजा कर रहे थे। इसी बीच एक घटना घटती है 29 नवंबर 1859 में, जब एक सिख निहंग फकीर अपने 25 निहंग सिखों के साथ में सीधे पहुंचते हैं बाबरी मस्जिद के इनर एरिया में और बाहर 25 निहंग सिख पहरा देने लगते हैं। इस सिचुएशन में निहंग सिख फकीर अंदर जाकर कोयले से श्री राम लिखते हैं और साथ ही साथ राम चबूतरे पर राम जी की तस्वीर लगाते हैं और राम चबूतरे को ऊंचा कर देते हैं पूजा अर्चना के लिए। वहां न केवल वो भजन कीर्तन करते हैं बल्कि गुरु नानक जी की शब्द भी पढ़ते हैं। इस बात के बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, दंगे की सिचुएशन शुरू हो जाती है, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़कने लगते हैं और साथ ही साथ शुरू हो जाती है एफआईआर दोनों तरफ से करना। अब जब अंग्रेज ये देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ नहीं देना चाहिए। तो ऐसे में अंग्रेज इस पूरे एरिया को फ्रीज कर देते हैं, यानी सीज कर देते हैं कि किसी भी तरीके की पूजा अर्चना या किसी भी तरीके की प्रक्रिया नहीं होगी। अब भारत हो जाता है आजाद, समय है 1947 का। 1947 के भारत की आजादी के बाद मामला अभी भी उसी तरीके से बना हुआ है, लड़ाई झगड़ा अभी भी बना हुआ है। अब समय आएगा जिसे हम दूसरी टाइमलाइन से शुरू करेंगे, दिसंबर 1949 से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक, यानी 6 दिसंबर 1992 या 6 दिसंबर 1992 तक का समय। अब दिसंबर 1949 में अखिल भारतीय रामायण महासभा राम चबूतरे पर पहुंचती है और 9 दिन की रामायण का पाठ करने की बात करती है। जिस दिन 10वां दिन होता है, सुबह लोग देखते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो इनर एरिया है वहां पर श्री राम जी की मूर्ति रखी है। अब आपको ये लगेगा कि यहाँ तो नमाज अदा की जाती थी, तो कैसे यहाँ पर श्री राम जी की मूर्ति आ गई? तो आपको बता दूं 1924 से बाबरी मस्जिद के अंदर नमाज अदा होना बंद हो गया था, क्योंकि मौलानाओं का यह मानना था कि जिस जगह पे किसी अन्य धर्म की पूजा होती हो वहां शरीयत के हिसाब से हमारा नमाज अदा करना ठीक नहीं है। तो 1924 से बाबरी मस्जिद के अंदर जहां एक तरफ मुसलमानों ने नमाज अदा करना बंद कर दिया था, वहीं राम चबूतरे पर हिंदू लोग पूजा अर्चना कंटिन्यू कर रहे थे। और जिस दिन सुबह ही राम जी की मूर्ति देखने को मिली बाबरी मस्जिद के इनर एरिया में, तो हिंदुओं की लाइन लग गई, ये कहते हुए कि राम लला प्रकट हुए हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसके खिलाफ एफआईआर कराई और कहा कि हिंदू लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कल रात यहाँ मूर्ति रखी है, न कि खुद स्वयं से राम लला प्रकट हुए हैं। जब विवाद बढ़ने लगा तो फिर ऐसे में सरकार ने वहां पर फिर से एक तरीके से सीज कर दिया पूरे के पूरे एरिया को कि किसी भी तरीके की यहां पर पूजा अर्चना नहीं होगी, कोई पूजा अर्चना नहीं करेगा, किसी भी तरीके का वर्शिप नहीं होगा। अब ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, होम मिनिस्टर थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यूपी के अंदर चीफ मिनिस्टर थे गोविंद वल्लभ पंत और होम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ऊपर से आदेश आता है यूपी की सरकार को कि मूर्ति को हटवाइए वरना दंगे भड़क जाएंगे। यूपी की सरकार उस समय के डिप्यूटी कमिश्नर के नायर को कहती हैं कि आप दलबल के साथ जाइए और मूर्ति को हटाइए। के नायर मना कर देते हैं कि ये आग से खेलने जैसा होगा। ये सारा का सारा जो कन्वर्सेशन हो रहा था वो लेटर के माध्यम से हो रहा था। जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो के नायर इस्तीफा दे देते हैं। अब खुद सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी सरकार को भी पता था कि अगर मस्जिद में से अगर मूर्ति को निकाला जाता है तो दंगे भड़कने की सीधी
गुंजाइश है और फिर उसे रोकना बड़ा मुश्किल होगा। तो फिर फाइनली 1950 में यह कह दिया जाता है कि अब न तो यहां पर नमाज तो पहले से ही अदा नहीं हो रही थी और केवल पुजारी वर्ग ही जाएगा अंदर राम चबूतरे पर राम जी की पूजा करने और उन्हें भोग लगाने के लिए। जब ये इस तरीके का फैसला आता है तो 1950 में हाई कोर्ट में अपील करते हैं महंत रामचंद्र दास जी और गोपाल सिंह बिशरत जी कि ये तो हमारे राइट टू वर्शिप का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में हाई कोर्ट 1951 में ये कहता है कि हम यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से सर्वे करवाएंगे और फिर पता लगाएंगे कि ये जमीन वास्तव में है किसकी। अब एक तरफ जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड था वो अपनी बात को ये कहकर कह रहा था कि बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण कराया है और बाबर सुन्नी है तो ये पूरा एरिया हमारा है, और दूसरी तरफ हिंदू लोग ये कह रहे थे कि ये जमीन हमारी है जहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ है और अब तो हमारे रामचंद्र जी की मूर्ति भी यही है, तो हमारे पूजा करने के अधिकार को न रोका जाए। विवाद बढ़ते रहे, दोनों तरफ से एफआईआर होती रही और सरकार जो थी वो इस बात को सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी कि क्या किया जाना चाहिए, क्या मंदिरों को खोल देना चाहिए, क्या पूजा करने देनी चाहिए, या फिर ये दंगे भड़क जाएंगे जिन्हें हम रोक नहीं पाएंगे। उधर दूसरी तरफ हाई कोर्ट का आदेश था कि भाई आप किसी भी तरीके की पूजा अर्चना की एक्टिविटी यहां न कराएं क्योंकि दंगे भड़कने की पूरी गुंजाइश है। अब ऐसी सिचुएशन में लोगों को समझ में तो आ चुका था कि हम अब हाई कोर्ट के माध्यम से ही इस फैसले की कोई सुनवाई करवा सकते हैं, इसका निर्णय करा सकते हैं। इस बीच 1984 में विश्व हिंदू परिषद जो कि एक हिंदू संघ था, उसने इस मामले की सुनवाई को ज्यादा जल्दी कराने के लिए आम जनता को जागरूक करने के लिए एक रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया कि हम सब लोग अपने रामलला की जन्मभूमि पर उनके शिलान्यास करवाने के लिए एक दबाव बनाएंगे सरकार पर। लेकिन 1984 में आपको पता होगा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है, असैसिनेशन हो जाता है, जिसके बाद यह रथ यात्रा रुक जाती है। 1985 में विश्व हिंदू परिषद इस रथ यात्रा को दोबारा से शुरू करता है। यह वो समय है जब देश की पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ है। लोग कांग्रेस के ऊपर, हिंदू वर्ग जो है वो कांग्रेस के ऊपर मुस्लिम अपीसमेंट का आरोप लगाता है कि जो राजीव गांधी जी हैं वो केवल मुस्लिमों के पक्ष में हैं। यह वो समय था जब बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे के साथ जुड़ जाती है। लालकृष्ण आडवाणी जी राम मंदिर के मुद्दे के साथ बीजेपी को जोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम भी राम मंदिर के निर्माण कराने के लिए साथ में जुटे हुए हैं। तो 1985 में विश्व हिंदू परिषद रथ यात्रा कराता है। रथ यात्रा के बाद फिर से एक तरीके से दंगे छिड़ने लग जाते हैं। हिंदू लोग डिमांड करने लगते हैं कि हमें पूजा करने का अधिकार दीजिए, और दूसरी तरफ मुस्लिम लोग ये कहने लगते हैं कि ये पूरी जमीन ही हमारी है, हमें अपनी जमीन दे दीजिए, हम यहां पर अपनी नमाज अदा करना चाहते हैं। अब जब ये केस हाई कोर्ट के अंदर था तो 1989 में एक नया मोड़ आता है। 1989 में इस पूरे केस के अंदर 3 पक्ष बन जाते हैं, जो कि अब तक 2 पक्ष थे। एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और दूसरा था जिसे आप कहते हैं निर्मोही अखाड़ा। अब तीसरा जो पक्ष आता है वो था स्वयं रामलला, जिन्हें हाई कोर्ट के अंदर रामलला विराजमान के नाम से बुलाया जाता था। कानूनन अधिकार है कि हिंदू देवी देवता भी अपने कोर्ट में खुद अपने नाम से केस लड़ सकते हैं। तो ऐसे में जब रामलला विराजमान के नाम से स्वयं रामलला तीसरी पार्टी बनाए गए तो उनका केस जो लड़ रहे थे, उनकी जो फाइल प्रिपेयर करना, डॉक्यूमेंटेशन करने का काम किया देवकी नंदन अग्रवाल जी ने, और उनके बाद किया त्रिलोकीनाथ पांडे जी ने। तो अब यहाँ पर 3 पक्ष हैं जो हाईकोर्ट के अंदर इस 2.77 एकड़ लैंड के डिस्प्यूटेड लैंड के लिए दावेदार थे। अब कुंभ का मेला होता है 1989 में, जहां नागा साधु ये ऐलान करते हैं कि हम 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में जाकर शिलान्यास करेंगे और राम जन्मभूमि पर राम जी के मंदिर बनाने की शुरुआत करेंगे। अब इस बात की खबर जब सरकार को पड़ती है तो सरकार अलर्ट पे आ जाती है, क्योंकि सबको पता था दंगे बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से भड़क सकते हैं। अब जब ये विश्व हिंदू परिषद के साथ में आरएसएस और बजरंग दल इस मुद्दे के साथ जुड़ जाते हैं तो स्वयं अलग से बीजेपी भी 1989 में एक रथ यात्रा निकालती है, और रथ यात्रा शुरू होती है गुजरात के सोमनाथ मंदिर से, और जिसकी अगुवाई कर रहे थे लालकृष्ण आडवाणी जी। इस रथ यात्रा को पहुंचना था 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करके सीधे अयोध्या, और वहां शिलान्यास करना था। अब पूरे भारत से अलग अलग क्षेत्रों से हिंदुओं के माध्यम से श्री राम लिखी हुई ईंटें
भेजी जाने लगती हैं। अब साफ दिखाई देने लगा था कि दंगे बहुत बड़े हालात में बहुत भयंकर तरीके से भड़क सकते हैं, जिसे शायद रोकना मुश्किल हो। जब ये रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर से गुजरती है तो 22 अक्टूबर 1989 का समय है, जब बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव जी लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार करा लेते हैं, ये कहकर कि आपके अयोध्या पहुंचने से या यहां से इस रथ यात्रा के गुजरने से बहुत बड़े दंगे भड़क सकते हैं। उसके बाद जब देखा जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी इस रथ यात्रा में शामिल नहीं है, तो कार सेवक जो कि सेवा करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए माने जाते हैं, तो कार सेवकों का जत्था खुद ही आगे चल देता है अयोध्या। इधर यूपी के अंदर उस समय सरकार थी मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव ने साफ कह दिया था कि परिंदा भी इस डिस्प्यूटेड लैंड पर नहीं झांक सकता। हाई कोर्ट के आदेश हैं, इस एरिया पर किसी भी तरीके की पूजा या अर्चना या किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अब इस बात को कार सेवकों ने चैलेंज की तरह लिया। बाहर सामने खड़ी थी पुलिस, और ऐसे में एक कार सेवक जो कि पहले ड्राइवर भी था, वो खुद पुलिस की ही गाड़ी में बाकी कार सेवकों को लेकर पहुंच जाता है प्लॉट नंबर 583, बिल्कुल उसी जगह जहां पर विवादित ढांचा था। अब जब वो वहां पहुंच जाता है तो गोलियां चलने लगती हैं। कार सेवक भगवा लेकर बाबरी मस्जिद के ऊपर लगाने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। उसी समय सभी न्यूज़पेपर में एक इमेज छपी थी कि जब कार सेवकों पर गोलियां चल रही थी तो एक बंदर जो था वो भगवा लेकर बाबरी मस्जिद के डोम पर खुद खड़ा था, उस भगवा को संभाले हुए। लोगों ने कहा कि हनुमान जी स्वयं यहां चाहते हैं रामलला का मंदिर बनना। अब जब इतने सारे बड़े लेवल पर दंगे शुरू हो गए तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई किसी भी तरीके की पॉलिटिकली किसी भी तरीके का यहां पर सपोर्ट नहीं चलेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसे सपोर्ट नहीं करेगी और किसी भी तरीके का कोई भी एक्टिविटी यहां नहीं होगी। और उसके बाद ये एरिया बदल जाता है एक सैनिक छावनी में। समय आता है 1991 का, जिस समय यूपी के अंदर सरकार बदलती है, क्योंकि बीजेपी की इस रथ यात्रा ने बीजेपी को पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा सपोर्ट दिया था। और रिजल्ट ये निकलता है कि यूपी के अंदर 1991 में सरकार बनती है कल्याण सिंह की, जिन्होंने सबसे पहले एक नारा दिया, रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। और ये नारा बड़ा फेमस भी होता है। अब डिसाइड किया जाता है विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल और स्वयं बीजेपी के साथ में कि 6 दिसंबर 1992 यानी 6 दिसंबर 1992 को राम चबूतरे पर जाकर भजन कीर्तन और पूजा अर्चना की जाएगी। हालांकि ये पूरी तरीके से टोटली बैन कर दिया गया था वहां किसी भी तरीके की एक्टिविटी को करना। कल्याण सिंह जी जो उस समय सीएम थे आपके यूपी के, वो खुद हाई कोर्ट को अश्योरेंस देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को अश्योरेंस देते हैं कि मेरी नजरों के सामने ही पूजा अर्चना की जाएगी, मैं ये रिटन में अश्योरेंस देता हूं। अब जिस दिन 6 दिसंबर 1992 यानी कि 6 दिसंबर 1992 को ये पूजा अर्चना होनी थी, उससे एक दिन पहले ही 5 दिसंबर 1992 में जितने भी बड़े बड़े नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन सब का भाषण होता है। वहां एक बड़ी फेमस कोटेशन ये आप सुन सकते हैं कि खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यहाँ कंस्ट्रक्शन करना तो मना है, लेकिन बैठने के लिए चबूतरे को समतल तो बनाया जा सकता है। ऐसे में जब लग रहा था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरीके से गड़बड़ा सकता है, तो कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल लीडर थे जिन्हें वहां आने से और बयानबाजी करने से या भाषण देने से मना किया गया था, जिसमें से एक थी उमा भारती जी। लेकिन उमा भारती जी उस 5 दिसंबर आपकी 1992 की जो भाषण के लिए मंच तैयार हुआ था वहां पहुंच जाती हैं बाल कटवा के, ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए। फिर समय आता है 6 दिसंबर 1992 का, जिस दिन भजन पूजा पाठ होना था। राम चबूतरे पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और उसके बाद सबसे पहले वो जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था उसे ढा दिया जाता है और पूरी बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो जाती है। बाबरी मस्जिद का ढांचे का डिमोलिश होने के बाद वहां रामलला की मूर्ति रख दी जाती है, हनुमान जी की मूर्ति रखी जाती है और लक्ष्मण जी की मूर्ति को विराजमान करके ऊपर से एक त्रिपाल बांध दिया जाता है और कहा जाता है कि हो गई रामलला के मंदिर की स्थापना की शुरुआत। यह पूरी घटना के बाद पूरी यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता है 6 बजे शाम, और 6:15 पर कल्याण सिंह जी अपना इस्तीफा दे देते हैं। कल्याण सिंह जी ने 1992 में जब ये घटना हो रही थी तब स्पेशली पुलिस को कहा था कि किसी भी हालत में कार सेवकों पर कोई गोली नहीं चलाएगा। अब इस पूरी घटना के बाद पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह पर दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसका असर बहुत लंबे समय तक भारत के अंदर दिखाई देता है। चाहे वो बॉम्बे के दंगे हो, चाहे गुजरात के गोधरा कांड हो, बहुत लंबे समय तक भारत के अंदर ये आग झुलसती रहती है।
इसका प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी दिखाई देता है। उसी दिन जिस दिन विवादित ढांचे को डिमोलिश किया था, उसी दिन पाकिस्तान के अंदर 30 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है। अब उसके बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी तरीके की सरकार के भी बस में नहीं है कि वो अब कुछ कर पाए। मामला सीधा पहुंच गया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट पूरे एरिया को टोटली फ्रीज कर देती है, कहती है किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को अब यहाँ पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने का आदेश नहीं है। लेकिन हाँ, इसी बीच आपको स्पष्ट कर दूं कि मंदिर में जो राम चबूतरे वाला जो हिस्सा था, वहां जाकर अभी भी पुजारी का जाना, भोग लगाना और पूजा स्नान कराना रामलला को ये जारी रहा। अब 2003 में हाई कोर्ट में, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस चला जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इसके लिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है कि आप यहाँ सर्वे कीजिए। ये सर्वे था ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार टेक्निक से, जिसे GPR बोलते हैं, जहां कहा गया था कि खुदाई ना हो, लेकिन आप पता लगाने की कोशिश कीजिए रेडार टेक्निक के माध्यम से कि ये जो मस्जिद थी क्या वो प्लेन जमीन पर बनी थी या नीचे कुछ है। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है जिसके अंदर कहा गया था कि यहाँ नीचे कुछ तो था जो कि नॉन इस्लामिक ढांचा था, बाबरी मस्जिद प्लेन हिस्से पर नहीं बनी थी। 2010 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि जमीन को 3 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें से 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े का, 1/3 हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का और 1/3 हिस्सा रामलला विराजमान को दिया जाएगा। इस बात से कोई भी खुश नहीं था, तो मामला पहुंचता है 2011 में सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बेशक ये अपील 2011 में की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई शुरू करता है 2017 से, और जो टेक्निक अपनाता है उसे बोलते हैं मोल्डिंग रिलीफ स्ट्रेटजी, जिसमें दोनों पक्षों से पूछा गया कि आप बताइए आप कब मानेंगे, क्या मिल जाए कि आप मानेंगे कि आपके साथ न्याय हुआ है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि हाँ भाई, यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और ये पूरी जमीन मिलनी चाहिए हिंदुओं को, और यहीं अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मिलेगी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। ऐसा क्या था जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1045 पेजेस के इस निर्णय में इस जमीन को दे दिया हिंदुओं को? पहली चीज जो है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ एविडेंसेस। वो एविडेंसेस क्या थे? पहला तो यही एविडेंस था कि ये जो बाबरी मस्जिद थी वो किसी प्लेन जगह पे नहीं बनी थी, और नीचे जो ढांचा मिला है वो नॉन इस्लामिक मिला है, यानी कि वो हिंदुओं का हो सकता है। और बाद में देखा गया कि बाबरी मस्जिद के उस ढांचे के नीचे जब खुदाई की गई तो वहां पर विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन मिला, अभिलेख मिला, जिसकी 19वीं लाइन में लिखा है कि यह मंदिर है उस राजा का जिसने 10 सिर वाले राक्षस को यानी कि रावण को मारा था। साथ ही साथ मस्जिद के जो पिलर हैं 12, उन पर कलश बना हुआ है जो कि इस्लाम में नहीं हिंदुओं से बिलोंग करता है, और मस्जिद का जो गुंबद है उस पर भी कमल का चिन्ह है जो कि इस्लाम में नहीं हिंदुओं से बिलोंग करता है। मस्जिद के एक पिलर पर घंटी मिली है जो कि हिंदुओं के पूजा अर्चना की एक मुख्य विधि में शामिल होती है। और साथ ही साथ आप ये मान सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ अच्छी तरीके से कि खुद जो बाबरी मस्जिद का मेन गेट था वहां लिखा हुआ था श्री राम जन्मभूमि। तो ये सारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एविडेंसेस दिए। इसके अलावा बात आती है कि भाई एडवर्स पोजेशन, यानी 1924 के बाद मुस्लिमों ने तो नमाज अदा करना बंद कर दिया था, लेकिन हिंदू लोगों ने वहां कंटिन्यूअसली पूजा अर्चना शुरू रखा, तो इस वजह से भी ये लैंड हिंदुओं को दे दी गई। इसके अलावा था एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जिसमें जितनी भी बार भी किसी भी साधु से, किसी भी संत से जितनी बार भी सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चनिंग की, कोई भी एक साधु, एक भी पुजारी अपनी जगह से, अपने बयान से 1 इंच भी नहीं हिला। उनसे जब पूछा गया क्या एग्जैक्टली यही रामलला पैदा हुए थे, तो सभी ने कहा एग्जैक्टली यहीं पर रामलला पैदा हुए थे। तो इसका भी किनको, हिंदुओं को फायदा मिला। इसके अलावा बात करेंगे हम कुछ लिटरेरी सोर्सेस की भी, जिनको आधार बनाया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, जिनमें सबसे पहला आधार है खुद गुरु नानक देव की बायोग्राफी जन्म साखी, जिसमें उन्होंने कहा अपने शिष्य मर्दाना से कि मैं 1500 में अयोध्या गया, सरयू नदी में स्नान किया और उसके बाद मैंने श्री राम जी के मंदिर के दर्शन किए। सिर्फ इसी तरीके से दूसरा प्रूफ, लिटरेरी प्रूफ दिया गया खुद तुलसी
तुलसीदास जी के दोहा शतक में, जिसमें उन्होंने कहा कि 1528 की गर्मियों में कुछ आक्रांताओं ने राम मंदिर को तोड़ा और हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया। इसके अलावा खुद ब्रिटिश ट्रैवलर विलियम फॉस्टर का एन अर्ली ट्रैवल इन इंडिया, उसे भी कोट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जब यहाँ अयोध्या में आया तो मैंने देखा कि यहाँ हिंदू लोग पूजा करते हैं और मैंने राम जी का कैसल भी देखा, राम जी का महल भी देखा जो कि टूटी फूटी हालत में था। इसके अलावा खुद औरंगजेब की ग्रैंड डॉटर का एक लेटर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज अ प्रूफ देखा गया, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हिंदुओं से जजिया वसूल करो और बिल्कुल ऐसे ही इनके मंदिरों को तोड़ो जैसे हमारे पूर्वजों ने इनके राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई और इनके शिव मंदिर को काशी में तोड़कर मस्जिद बनाई और मथुरा में इनके श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। तो ये सारे के सारे जितने भी एविडेंसेस थे, इन्हें वहां पर एज अ लिटरेरी प्रूफ और साथ ही साथ आर्कोलॉजिकल प्रूफ्स को वहां पर शो किया गया, जिसके बाद 1045 पेजेस के अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ये जमीन जो है वो स्वयं पूरी की पूरी श्री राम लला विराजमान को दे दी जाएगी और इस मंदिर का निर्माण, यहां पर मंदिर का निर्माण करने का काम एक ट्रस्ट करेगी, जिसका नाम आप यहां देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं वो दूसरी बात जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद इस समय है कि क्या मंदिर के निर्माण में सरकार ने पैसा लगाया है। तो मैं आपको बताऊं कि नहीं, मंदिर के निर्माण में सरकार का पैसा नहीं है, ये डोनेशन का पैसा था जो 36,000 करोड़ तक पहुंचा, जिसे मंदिर की ट्रस्ट ने अलग अलग बैंक SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में स्मार्टली इन्वेस्ट किया और उसकी ब्याज से ही मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बन चुका है। तो ये थी पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि अब आप इस पूरी जानकारी को पूरी टाइमलाइन के माध्यम से समझ चुके होंगे और पूरा इजीली समझ पाए होंगे कि क्या था प्लॉट नंबर 583 2.77 एकड़ का डिस्प्यूटेड लैंड एरिया का विवाद, जो कि भारत का सबसे बड़ा जमीनी विवाद रहा। तो जय हिंद, जय भारत। मैं फिर मिलूंगी एक और रोचक जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए टारगेट विद अंकित के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो। जय हिंद, जय भारत।